थैंक यू फडणवीस सर, पीटीआई से बात करने के लिए डावोस में। काफी काम किया है आपने, काफी मीटिंग्स हुई, बताइए क्या क्या हुआ, क्या मूवीज हुई, कितना इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट है, बारे में कुछ बताइए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो डावोस का हमारा दौरा हुआ ये बहुत अच्छा हुआ है। और जो इन्वेस्टर्स है उनका जो रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है वो हमने देखा है। करीब 15,70,000 करोड़ के, मतलब करीब करीब 16 लाख करोड़ के एमओयूज हमने साइन किए हैं, जिसमें करीब 15 लाख से ज्यादा ये भी तैयार, रोजगार भी तैयार होने वाला है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड, एक नया बेंचमार्क महाराष्ट्र ने डावोस में सेट किया है। और विशेष रूप से अगर हम इन एमओयूज को देखें तो सारे क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी सारे क्षेत्रों में हो रहा है महाराष्ट्र के, और उसके साथ साथ बिजनेस वाइज भी सारे क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के न्यू बिजनेसेस हो, चाहे वो हमारे जो इसके डेटा सेंटर्स हो। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, हर क्षेत्र में हम लोगों को निवेश मिला है। इससे जो आपका टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महाराष्ट्र को, उससे कितना मिलेगा, इससे तक पूरा हो पाएगा? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो हमारा सपना है, महाराष्ट्र जिस गति से अभी चल रहा है उस गति से हम लोग 2021-32 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी, जिसमें एन चंद्रशेखरन जी उसके टाटा के जो प्रमुख है उसके प्रमुख थे, और 20 ग्लोबल सीईओज उसके अंदर थे, सारे सेक्टर के लोग थे। उन्होंने हमको एक रिपोर्ट दिया है, जो रिपोर्ट भौगोलिक दृष्टि से और अलग अलग कौन से क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इसका एक उन्होंने हमको खाका दिया है, ब्यौरा दिया है। उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये जो 2032 या 21 में होगा, ये हम 28, 29, 30 तक कैसे कर पाए। क्योंकि भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है तो महाराष्ट्र को भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो हमारे ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उसका जो इफेक्ट है जीडीपी के ऊपर वो अलग अलग होता है। कहीं ₹1 का इफेक्ट ₹2 होता है, कहीं ₹1 का ₹4 भी होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निवेश ये बहुत जरूरी है जो हम लोग ला रहे हैं। ये अभी जब हमने गडचिरोली में इनॉग्रेशन किया था तो अपोजिशन पार्टीज को भी इस बात की आपकी तारीफ करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी। अभी जो नए निवेश आ रहे हैं उसमें और कितना नक्सल एरियाज होगा, पहले जो नक्सल एरिया? देखिए, गडचिरोली अब हॉट डेस्टिनेशन हो गया है। मतलब जो शायद कुछ साल पहले तक एक प्रकार से नक्सल अफेक्टेड एरिया करके जाना जाता था, इट इज बिकमिंग न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का 30% स्टील कैपेसिटी वहां पर तैयार कर लिया या तैयार हो रही है, जिसका काम शुरू है। अभी उतना ही और निवेश या उतनी ही और कैपेसिटी हम लोगों ने जो एमओयूज अभी साइन किए हैं उसके कारण तैयार होने वाली है। तो एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि स्टील के क्षेत्र में एक क्रांति एक गडचिरोली में हो रही है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र फिर से शुरू करने की बात करें, क्या इस साल होगा? क्या हम उसको डावोस के लेवल तक लेके जा सकते हैं? देखिए, हम हमारा ये प्रयास है कि अल्टीमेटली निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। और कोई भी चीज जब आप उत्सव के रूप में, जब सेलिब्रेशन के रूप में आप लोग मनाते हैं, तो उससे एक मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो निवेशकों की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें निवेशक इसलिए भी आते हैं कि दे गेट टू मीट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत आवश्यक है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम उसको डावोस के लेवल पर ले जाए, या शायद एक साल में नहीं ले जा पाएंगे तब भी एक बड़ी लेवल पर हम ले जाए। जो आपने 16 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अभी कमिटमेंट मिला है, तो कौन सा मैग्नेट सबसे ज्यादा काम किया उसमें? मैं ऐसा मानता हूं कि आज महाराष्ट्र में जो डिसाइसिव मैंडेट हमको मिला है उससे निवेशकों के मन में महाराष्ट्र के प्रति विश्वास बढ़ा है। और कोई भी निवेशक जो होता है वो एक प्रकार से सरकार का इतिहास देखता है। और उन्होंने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब महाराष्ट्र में हमारी पहली गवर्नमेंट आई थी, उस समय हमने जिस प्रकार से बिजनेस फ्रेंडली वातावरण तैयार किया था,
और लगातार 5 साल एफडीआई में हम नंबर 1 रहे, और पिछले 2 सालों में हमारी जब सरकार थी वापिस आई तब भी हम नंबर 1 रहे। तो ये उनके ध्यान में आता है कि ये जो स्टेट है ये बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, और ये भी उनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे स्टेट का रिश्ता है, हम पॉलिसी लेवल पर अलाइंड है, हमारे पीछे केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एक फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।